Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी और डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर 1 के अंदर बच्चों अब सेकंड अकाउंट का सब्जेक्ट हम चार्ज करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अकाउंटेंसी 1, जिसके अंदर सबसे पहले बच्चों पूरे सब्जेक्ट के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक स्टडी करने हैं, उसका वेटेज कितना है, उसकी एक पेपर स्टाइल देखेंगे। चलो बच्चों, नाउ वी आर टेकिंग अकाउंटेंसी 1 सब्जेक्ट फुल पेपर स्टाइल एज पर गुजरात यूनिवर्सिटी सिलेबस। तो गुजरात यूनिवर्सिटी सिलेबस में बच्चों यूनिवर्सिटी का पेपर टोटल होगा 70 मार्क्स का, टाइमिंग होगा 2.5 आवर्स, जिसके अंदर बच्चों पूरा सब्जेक्ट कैसे रन होगा इसकी एक पेपर स्टाइल हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 ए कंसाइनमेंट अकाउंट्स, जिसके अंदर एग्जाम्पल आएगा 14 मार्क्स का। ऑप्शन में क्वेश्चन 1A1 कंसाइनमेंट अकाउंट्स, जिसमें थियरी या शॉर्ट नोट कोई भी हो सकता है 7 मार्क का, जिसमें क्वेश्चन 1A2 में होगा बच्चों कंसाइनमेंट अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट सम, जिसके 7 मार्क होंगे। क्वेश्चन 1B में होगा बच्चों MCQ एनी 4 आउट ऑफ 6 में से आपको 4 लिखने हैं, जिसके 4 मार्क्स होंगे। यानी पहला क्वेश्चन टोटल होगा बच्चों 14 प्लस 4 मार्क MCQ 18 मार्क्स का। ऑप्शन अंतर रहेंगे बच्चों। और हम जो पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, इसके बाद वो भी कंसाइनमेंट अकाउंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आते हैं बच्चों, जिसके अंदर हमें क्वेश्चन 2A में पढ़ना है ब्रांच अकाउंट्स, जिसमें सम आएगा 14 मार्क्स का। ऑप्शन में क्वेश्चन 2A1 ब्रांच अकाउंट, जिसमें छोटा सम आएगा 7 मार्क्स का। क्वेश्चन 2A2 जिसमें ब्रांच अकाउंट्स थियरी या सम आएगा बच्चों 7 मार्क्स का। और क्वेश्चन 2B में होंगे MCQ एनी 4 आउट ऑफ 6 लिखने हैं 4 मार्क्स। यानी पहले क्वेश्चन की तरह बच्चों सेकंड क्वेश्चन भी 14 ऑप्शन 7 प्लस 4 यानी 18 मार्क का रहेगा। यानी पहले 2 यूनिट बच्चों आपको टोटल 36 मार्क देंगे। और बहुत ही आसान यूनिट से बच्चों, ब्रांच का मीनिंग होता है शाखा। आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी ब्रांच है, SBI की बहुत सारी ब्रांचेज है, ध्यान कॉमर्स की 2 ब्रांच है। तो ब्रांच या शाखा ना हिसाब वो कैसे लिखा जाता है बच्चों, टॉपिक आएगा तब देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है यूनिट 1 में वो तो बच्चे इसके बाद मैं चला रहा हूँ, तो कंसाइनमेंट की मैं आपको एक्सप्लेनेशन अभी नहीं दे रहा हूँ। चलो उसके बाद बच्चों अकाउंटेंसी 1 की पेपर स्टाइल कंटिन्यू होने जा रही है, जिसमें आएगा क्वेश्चन नंबर 3 ए जॉइंट वेंचर अकाउंट्स, जिसमें एग्जाम्पल आएगा सम 14 मार्क्स का। ऑप्शन में क्वेश्चन 3A1 जॉइंट वेंचर अकाउंट्स सम 7 मार्क का। क्वेश्चन 3A2 जिसमें जॉइंट वेंचर अकाउंट्स सम या फिर थियरी 7 मार्क का। और क्वेश्चन 3B में होगा बच्चों MCQ एनी 3 आउट ऑफ 5 3 मार्क्स। यानी तीसरा क्वेश्चन बच्चों आपको टोटल देगा 17 मार्क। पूरा सब्जेक्ट आप देख सकते हो, जिसमें पेपर स्टाइल के अंदर हर एक यूनिट का स्टाइल लगभग सेम है। ऊपर 14 मार्क्स, ऑप्शन 7 और तीसरे में खाली 3 MCQ, यानी थर्ड यूनिट आपको देगा 17 मार्क्स। जॉइंट वेंचर का मीनिंग होता है बच्चों संयुक्त साहस, 2 मित्र साथ में मिलके कोई नया बिजनेस स्टार्ट करे तो उसे जॉइंट वेंचर कहा जाता है। शॉर्ट में समझना हो बच्चों तो इट्स अ वन टाइप ऑफ टेम्पररी पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म जैसा ही बिजनेस है बच्चों ये, पर टेम्पररी है। कैसे इसका वर्क होगा जब आएगा तब हम देखेंगे। क्वेश्चन 4 के अंदर है बच्चों A1 के अंदर थियरी ऑफ टैली अकाउंटिंग। टैली कॉमर्स का हार्ट है बच्चों, तो उसका थियोरेटिकल पार्ट यहाँ आएगा 7 मार्क में। क्वेश्चन A2 में सेम थियरी ऑफ टैली अकाउंटिंग 7 मार्क्स। ऑप्शन में बच्चों क्वेश्चन 4A1 में थियरी ऑफ टैली अकाउंटिंग 7 और क्वेश्चन 2 में भी सेम रहेगा थियरी ऑफ टैली अकाउंटिंग। यानी थियरी के अंदर बच्चों 7 ऑप्शन 7 और क्वेश्चन 4B के अंदर रहेंगे सेम बच्चों MCQ 3 आउट ऑफ 5 3 मार्क्स। यानी लास्ट यूनिट बच्चों पूरा थियरी का है, टैली कॉमर्स का हार्ट। तो मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर कोई भी बच्चा कोई एक्स्ट्रा कोर्स करना चाहता है फर्स्ट ईयर बीकॉम में, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, पर आप खुद खाली कंप्यूटर के अंदर टैली अकाउंटिंग का कोर्स करना हो तो आपको ये जो थियरी है उसमें मदद रहेगी। तो आप टैली का कोर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, FI में कर सकते हो या इसके बाद भी कर सकते हो। ये हुए बच्चों आपके टोटल 4 क्वेश्चन। पहले 2 क्वेश्चन 18 मार्क्स है, बाकी 2 क्वेश्चन 17, टोटल 70 मार्क्स 70 मार्क्स का पेपर रहेगा। जय माता जी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। हर बार आप लोग ये सेंटेंस समझते होंगे बच्चों। आज हम लोग
नए सब्जेक्ट के अंदर जा रहे हैं। आपने आगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर अकाउंटेंसी 1 जो नया सब्जेक्ट है बच्चों, उसकी पूरी 70 मार्क्स की गुजरात यूनिवर्सिटी पेपर स्टाइल देखी। अब वो पेपर स्टाइल देखने के बाद बच्चों जो पहला टॉपिक हम लेने जा रहे हैं जिसका वेटेज है 18 मार्क, 14 मार्क का क्वेश्चन, 4 मार्क एमसीक्यू, वो है कंसाइनमेंट अकाउंट्स। गुजराती में उसे बोला जाता है आड़त मालना हिसाब। अब बच्चों जब भी कोई टॉपिक पढ़ाते हैं सब बोलते हैं सर क्लास जैसा मजा नहीं आता है, तो बच्चों आप लोगों को फीलिंग सेम ट्यूशन क्लास में पढ़ रहे ऐसी हो, इसलिए सबसे पहले जैसे मैं क्लास पे पूरा कंसाइनमेंट टॉपिक समझाता हूं पॉइंट वाइज, वैसे मैं सारी थियरी एक्सप्लेन करूंगा और फिर मैं लिखवाता हूं। उसकी जगह बच्चों जो मैंने एक्सप्लेन किया होगा उसको हम पावर पॉइंट के अंदर वर्ड में टाइप किया हुआ होगा वो आपको प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा। लगे सिस्टम बदल है बच्चों, पहले पूरा एक्सप्लेनेशन फिर पावर पॉइंट के अंदर एक लाइन लिख के समझा के आपको बताऊंगा, फिर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाएंगे। चलो नजर बोर्ड पे, कंसाइनमेंट स्पेलिंग में डाउट हो तो आप टेक्स्ट बुक देख सकते हो, CONSIG, कंसाइनमेंट नहीं बोलना है, G साइलेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट्स, अकाउंट्स यानी हिसाब लिखना, कंसाइनमेंट यानी गुजराती में बोला जाता है आड़त मालना हिसाब। और थोड़ा हिंदी में अच्छी मीनिंग में इसका हेडिंग समझना हो तो एजेंट द्वारा माल बेचने के हिसाब। पर बच्चों ये जो मैं समझा रहा हूं वो यूजलेस है, सही में जो उसका मीनिंग है अकाउंटेंसी के अंदर, अब मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट 2 मार्क के अंदर मीनिंग आ सकता है, मीनिंग के ऊपर पूरा टॉपिक है, बराबर ध्यान से देखना। द मेथड ऑफ सेलिंग गुड्स थ्रू एन एजेंट, मेथड ऑफ सेलिंग गुड्स थ्रू एन एजेंट in a distant place of country, in a distant place of country or outside India, या भारत के बाहर, on commission basis, commission के basis पे, is known as consignment business. The method of selling goods through an agent in a distant place of country or outside India on commission basis and at the risk of honor is known as consignment business. अभी बच्चों पूरा मीनिंग इंग्लिश में पहली बार आया, ठीक है। आगे जो टॉपिक थे पार्टनरशिप फर्म के तो आप इजीली समझ गए। अब ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है बच्चों, यानी अब सही में आपका इंग्लिश गुजराती का नॉलेज चेक होगा। पूरा मीनिंग में समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। द मेथड ऑफ सेलिंग गुड्स, माल बेचने की पद्धति, थ्रू एन एजेंट, एजेंट द्वारा माल बेचने की पद्धति, इन अ डिस्टेंस प्लेस ऑफ कंट्री, देश के जुदे-जुदे प्लेसेस में, डिफरेंट स्थल, और आउटसाइड इंडिया या भारत के बाहर, ऑन कमीशन बेसिस, कमीशन के द्वारा, ऑन द रिस्क ऑफ ऑनर, मालिक के जोखिम से, इज नोन एज कंसाइनमेंट बिजनेस। यानी कोई मालिक द्वारा बच्चों देश के डिफरेंट पार्ट के अंदर एजेंट की अपॉइंटमेंट करके कमीशन बेसिस के आधार पे जोखिम से माल बेचने की सिस्टम है बच्चों, उसे कहा जाता है कंसाइनमेंट बिजनेस। ओके, अब ये जो कंसाइनमेंट बिजनेस है बच्चों उसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 वर्ड है, कंसाइनर एंड कंसाइनी, वो समझा रहा हूं। गुजराती का मीनिंग समझाओ कंसाइनमेंट हो। अब जो बच्चों इंग्लिश मीडियम में टेंशन मत लेना, क्योंकि 2-4 बच्चे गुजराती मीडियम को एक बार बोल रहा हूं, इसका कोई उपयोग नहीं है, पर मैं एक बार गुजराती में बता देता हूं, बराबर। देशना जुदा-जुदा સ્થળોએ અથવા પ્રદેશમાં કમિશનના હેતુથી માલિકના જોખમે માલ વેચવાની પદ્ધતિ એટલે કન્સાઇનમેન્ટ, આડત માલના હિસાબ। अब उसके बाद है बच्चों मीनिंग ऑफ कंसाइनर ऑनर, द पर्सन हु सेंट गुड्स टू द एजेंट फॉर सेल्स इज नोन एज कंसाइनर ऑनर। जो पर्सन एजेंट को माल बेचने के लिए भेजता है, रिस्क लेता है, उसे बोला जाता है कंसाइनर। गुजराती में दूसरी भाषा में ऑनर, या गुजराती में देसी वर्ड में बोला जाता है मालधणी, धंधानो मालिक। और अब गुजराती वर्ड यूजलेस है बच्चों, इसलिए याद क्या रखोगे, कंसाइनर या इसमें देखो कंसाइन गलम नहीं बोलना है, जी साइलेंट, कंसाइनर ऑनर यानी मालिक जो माल बेचता है। मीनिंग ऑफ कंसाइनिंग, ध्यान रखना लास्ट टाइम का पूरे चैप्टर में कसाई बोल रहा था, कसाई नहीं है, कंसाइनिंग, CONSIGN। कदाच मारा अक्षर में खबर ना पड़े बच्चों तो टेक्स्ट बुक में वर्ड लिखे हुए पैम्फलेट में, ठीक है। कंसाइनिंग एजेंट, द पर्सन हु रिसीव द गुड्स and sell the goods for honor and taking commission is known as consignee. The person who receive the goods, ऐसे व्यक्ति जो माल रिसीव करता है, sells the goods और माल बेचता है, and taking commission और कमीशन लेता है, that is called consignee या फिर agent। अब आपने देखा होगा बच्चों देश के अंदर, पूरे देश में जो माल बेचने की सिस्टम है वो क्या है, जैसे पार्ले कंपनी है, जनरल इंडिया में कौन सी सिस्टम यूज होती है, पार्ले बिस्किट सब लोग खाते होंगे, ठीक है।
तो जो पार्ले का बिस्किट है सपोज मुंबई में उसकी कंपनी है बॉम्बे, तो बॉम्बे में कंपनी का प्रोडक्शन होगा, वहां से डिफरेंट स्टेट में माल जाएगा, ठीक है, जैसे गुजरात है, दिल्ली है या फिर पंजाब है। उसके बाद गुजरात में से जैसे गांधीनगर में आएगा होलसेल सेमी डिस्ट्रीब्यूटर, गुजरात में गांधीनगर में से फिर रिटेलर के पास, और रिटेलर के पास से फिर कस्टमर। यानी मोस्टली इंडिया में माल बिकने की यही सिस्टम है, प्रोडक्शन करो, फिर होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर, सेमी डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और फिर ग्राहक के पास वस्तु आती है। और कई बार बच्चों बिजनेस का मालिक खुद दुकान खोलता है, जैसे डोमिनोज पिज्जा है तो वो आपको करियाने की शॉप में नहीं मिलेगा, डोमिनोज का खुद का आउटलेट होता है, ठीक है। तो ब्रांडेड कंपनी, तो ब्रांडेड कंपनी क्या कर रही है बच्चों, ग्राहक को अलग-अलग शॉप्स खोल के डायरेक्ट कनेक्ट कर रही है। जैसे कबीर वर्ल्ड है, आप जाओगे कबीर वर्ल्ड में बहुत सारी ब्रांचेस खोली है, तो वो इन्वेस्ट करती है, वहां डिफरेंट का मर्चेंट व्यापारी रखती है, और वो व्यापारी कस्टमर का कनेक्शन करके उसको माल देता है। तो इंडिया में बच्चों जैसे माल से बेचा जाता है, पर आप आज जो बच्चों मेथड सीखने जा रहे हो माल बेचने की, ये कुछ अलग पद्धति है बच्चों। जब आपके पास कुछ पैसे ना हो बच्चों, आपके पास नया बिजनेस हो, ज्यादा इनकम ना हो, तो ऐसी कंडीशन में जो कंसाइनमेंट बिजनेस की टेक्निक है वो आपको जबरदस्त मदद करेगी। कैसे, पूरा टॉपिक रहा मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा, तो वो समझे कौन है कनुभाई। अब क्या है आपको नोटिस बच्चों, प्रैक्टिकल उदाहरण आपको, कनुभाई नाम का एक पर्सन है, उसके गुजरात में मठिया पापड़ फेमस है। मठिया समझते हैं ना, गुजरात का मठिया एंड पापड़, ठीक है। अब वो मठिया पापड़ पूरे इंडिया में बेचना चाहते हैं, उनको दिल्ली में मठिया पापड़ बेचना है, पंजाब में बेचना है, फिर कोलकाता में बेचना है, चेन्नई में बेचना है। अब उनके पास बच्चों पहला ऑप्शन क्या है, मठिया पापड़ बेचने के लिए वो डिफरेंट रिटेलर्स को कांटेक्ट करे, बराबर, वहां के डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट करे, बोले मठिया पापड़ बेचो। पर जो दिल्ली का डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर मुंबई का है, फिर कोलकाता, चेन्नई, वो लोग को मठिया पापड़ में इंटरेस्ट नहीं है, कारण गुजरात के बाद वो मठिया पापड़ जानते नहीं, तो बोले मठिया क्या है, पापड़ क्या है। એટલે બાળકો મઠિયા પાપડ बेचने का रिस्क वहां के व्यापारी नहीं लेते। दूसरा ऑप्शन, कन्नूभाई वहां जाके डिफरेंट शॉप खोले, पार्टनरशिप करे और पार्टनर को लगा दे। पर कन्नूभाई की इतनी औकात नहीं है बच्चों, बेचारा का बिजनेस कितना छोटा है, मठिया पापड़ का बिजनेस तो गृह उद्योग माना जाता है बच्चों। अब कन्नूभाई के पास उतने पैसे नहीं है कि वो दुकान खोले, क्योंकि मुंबई में एक छोटी दुकान ले लें बच्चों तो भी 1 करोड़ के आजू-बाजू आती है। आपको पता होगा महंगी प्रॉपर्टी है, रेंट भी 30-40 हजार होता है। तो कन्नूभाई के पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि वहां जाके दुकान खोले। तीसरा ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूटर को दे, मैंने वो भी नहीं है। एक ऑप्शन ये है बच्चों, कन्नूभाई खुद जाए और एरिया में जाए, महाराष्ट्र में जाए, ओ भाई गुजरात का मठिया ले लो, पापड़ ले लो। अब मुझे बताओ कन्नूभाई वहां गुजराती में बोलेंगे मठिया लो, पापड़ लो, कोई लेगा नहीं लेगा बच्चों। क्यों? अगर गुजरात के मठिया पापड़ कन्नूभाई गुजराती में बोलेंगे तो कोई नहीं लेगा। हमारे यहाँ कोई हिंदी भाषा आता है, हम जल्दी विश्वास करते हैं, या मराठी या कोई और लैंग्वेज का नहीं करते बच्चों। क्यों? हम गुजराती व्यक्ति गुजराती को चीटिंग करे, हम चला जाते, बाहर वाले को एंटर नहीं करते। तो बच्चों यहाँ कन्नूभाई माल बेचने के लिए एक सिंपल सिस्टम यूज करेंगे। वो क्या करेंगे, यहाँ से दिल्ली, यहाँ से कलकत्ता और चेन्नई, ये 3 जगह पे 3 एजेंट को अपॉइंट करेंगे। 3 ऐसे एजेंट को कमीशन के बेसिस पे अपॉइंट करेंगे, ये तीनों जगह पे। वो यहाँ गुजरात से मठिया पापड़ सेंड करेंगे। क्या करेंगे? मठिया पापड़ भेजेंगे। ये तीनों को वो लोग 5%, इसे 10% और इसे 8% ऐसा कमीशन देंगे। ये जो दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता बच्चों वहां के लोकल आदमी को कन्नूभाई ने पकड़ा। यहाँ के लोकल आदमी जो मराठी लैंग्वेज, चेन्नई वाली भाषा, मद्रासी लैंग्वेज सब जानते हैं। अब यहाँ से कन्नूभाई बैठे बैठे दिल्ली, मद्रास, चेन्नई, कलकत्ता सब जगह पे धंधा कर सकते हैं। अब ये बिजनेस में होगा क्या, समझे, कन्नूभाई ऑनर है बच्चों, पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल समझा रहा हूं, ठीक है। ये ऑनर है यानी कंसाइनर, ऑनर को क्या बोलते हैं पूरे चैप्टर में, कंसाइनर। और एजेंट है बच्चों मुंबई में, ठीक है, जिसका नाम है नटूभाई। अब ये दोनों के बीच में क्या होगा, यहां से कन्नूभाई ने एजेंट नटूभाई के साथ एग्रीमेंट किया कि कन्नूभाई ने बोला मैं जितना माल भेजूं आपको वहां टोटल मुंबई के अंदर लोकल एरिया में आपके आदमी से भेजना है। अब जितना माल बेचोगे उसके ऊपर मैं आपको 20% कमीशन दूंगा। ये नटूभाई और कन्नूभाई के बीच में डील हुई। अब ये बिजनेस के अंदर बच्चों जो भी वर्क होगा उसे कहा जाता है कंसाइनमेंट बिजनेस। मालिक ने एजेंट का अपॉइंटमेंट किया, कमीशन का बेच दिया और जोखिम मालिक का है बच्चों। क्यों? अब ये बिजनेस के अंदर क्या होगा, अब बे व्यक्ति बच्चे आपको ट्रांजैक्शन एग्जांपल उदाहरण दे समझाओ बच्चों, ध्यान देना। अब आप ही कन्नूभाई हो, कन्नूभाई बनके डूब जाओ एग्जांपल। सपोज आप कन्नूभाई हो तो सबसे पहले क्या करोगे,
पहला ट्रांजेक्शन, आप एजेंट को माल भेजोगे, गुड्स सेंड कर सकते, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गुड्स सेंड, मालों को। सपोज 1 लाख रुपए का माल भेजा, अब यहाँ से 1 लाख रुपए का माल भेजोगे, माल 3 प्रकार से भेज सकते हो। यहाँ से बोलो माल चला जाएगा ना, पहले आप ट्रांसपोर्ट यूज करोगे, उसमें आप बस यूज कर सकते हो, बस ट्रक, सेकंड रेलवे और थर्ड प्लेन। अब प्लेन में बच्चों अपने मठिया पापड़ भेजेंगे तो प्लेन का तो भाड़ा इतना होता है, अपना मठिया पापड़ का धंधा ही बंद हो जाएगा। प्लेन यूज नहीं करें, यूज करें ट्रक के अंदर ट्रांसपोर्ट में जाएगा या फिर रेलवे के अंदर। उसके बाद आप क्या करोगे बच्चों, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर करोगे, ठीक है। अब यहाँ से आपने ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर का माल भेजा, कन्नू भाई ने नट्टू भाई को माल भेजा, नट्टू भाई लाख रुपए का माल लेके चुमंदर, अमन को यहाँ से आप माल भेजोगे, वो लेके भाग गया, तो इसीलिए डेफिनेशन और समझा ना मैं, the method of selling goods to an agent in a distant place of country or outside India on commission basis is a risk of honor। मालिक ना जोखिम है, माल लेके भाग गया तो बच्चों तो पैसे गए। तो सबसे पहले हम उसको जैसे माल भेजेंगे उसके बाद से क्या लेंगे, एडवांस फ्रॉम कंसाइनी। उसे हम बोले भाई 1 लाख का माल भेज रहा है ना, 50,000 रुपए चेक से एडवांस भेज, तुम माल लेके भाग गया तो धंधा विश्वास होता है बच्चों पर, विश्वास में सबसे पहले पैसे होते हैं। ये जो पैसा है ना, भाई बहन, दोस्त दुश्मन, पति पत्नी सब में लगेगा रहता है। सबसे पहले हम एडवांस देंगे, ठीक है, जिससे हमें भी सुकून हो, एजेंट को भी सुकून रहेगा। माल भेजेंगे, ट्रांसफर करेंगे, एडवांस देंगे। अब उसके बाद बच्चों एजेंट के पास माल पहुंचेगा, अब एजेंट के पास उसके घर या एरिया में माल नहीं पहुंचेगा, पर्टिकुलर जैसे रेलवे गोडाउन है या रेलवे ट्रांसपोर्ट पे पहुंचेगा, वहां से वो अपने घर पे डिलीवरी लेगा, डिलीवरी एक्सपेंसेस करेगा, ठीक है। फिर नट्टू भाई को गुजरात के जो भी मठिया पापड़ उसके अपने महाराष्ट्रियन भाषा में, लैंग्वेज में, मराठी भाषा में, अंडर भाषा में, हाँ भाई गुजरात का मठिया पापड़ आ गया, फेमस मठिया पापड़ है, सैंपल देने होंगे, एडवर्टाइजमेंट करनी होगी। नट्टू भाई क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे, फिर सेल्स एक्सपेंडिचर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे नट्टू भाई, कई कस्टमर को माल बेचेंगे, सेल कर से बेचा, सेल्स टू कस्टमर। हम तो बैठे बच्चों कन्नू भाई गुजरात में, सब कुछ कौन कर रहा है, नट्टू भाई। उसके बाद बच्चों नट्टू भाई में फोन करेंगे, लास्ट में साल पूरा हुआ लो कन्नू भाई 15,000 के मठिया पापड़ बचे हैं, बोलो अपने बिजनेस का साल पूरा हो और लास्ट में 15,000 बचा, उसे क्या बोलोगे बच्चों, स्टॉक अथवा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्लोजिंग स्टॉक के बाद हम नट्टू भाई को बोलेंगे भाई तुम्हारा कमीशन तो काट लो, मुरा क्यों काम करेगा, नट्टू भाई अपना कमीशन लेगा। तो बच्चों ये कन्नू भाई मालिक और एजेंट नट्टू भाई के बीच में जो ट्रांजैक्शन मैंने समझा है, वो सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो बिजनेस यूज करना है, दैट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट बिजनेस। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 पर्सन है, मालिक कंसाइनर, सेकंड एजेंट कंसाइनर। तो ये ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करने है, आखा चैप्टर में बच्चों फिक्स हो रहा है। सबसे पहले मालिक माल भेजेगा, माल भेजने का खर्च करेगा ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर, फिर एजेंट रिसीव करने का खर्च करेगा, एजेंट एडवांस देगा, एजेंट माल बेचेगा, माल बेचने का खर्च करेगा, फिर स्टॉक बचेगा, सेल करेगा, लास्ट में कमीशन काट के जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हमें काउंट करना है। तो मालिक और एजेंट के बीच की जो लड़ाई है बच्चों, उसको हमें हिसाब के अंदर लिखना है, अकाउंट के अंदर लिखना है, जिसे बोला जाता है कंसाइनमेंट बिजनेस। अब आपको पता चला वो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है बच्चों, अब द ट्रांजैक्शन समझा है, सौથી व्यक्ति कौन है, कन्नू भाई, जोखिम कन्नू भाई लेते हैं, इसीलिए डेफिनेशन जो मीनिंग समझा है ना, रिस्क ऑफ ऑनर, मालिक ना जोखिम है। सबसे पहले अकाउंटिंग में क्या करना है बच्चों, अकाउंटिंग नॉट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, मालिक के बुक में आपको 3 अकाउंट बनाना है। अब तक बच्चों आप लोग F5 फाइनेंस अकाउंट में 2 चैप्टर पढ़े, पिसमिल प्रॉफिट ट्रायल, એમાં નમૂનો તો બચ્ચો એકાઉન્ટિંગ એન્ટ્રી ખતમ ही नहीं होती। अब बच्चों जो गुजराती मीडियम में पढ़ते हैं उनको थोड़ा ध्यान देना होगा, अकाउंटिंग एंट्री कैसे होती है, तो अब आपको इंग्लिश में करनी, तो थोड़ा ध्यान देना है। 3 अकाउंट बनाना है, सबसे पहले अकाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट, सेकंड गुड्स सेंटर कंसाइनमेंट अकाउंट, थर्ड कंसाइनमेंट, गुजराती बता देता हूं, कंसाइनमेंट अकाउंट એટલે આડત માલનું ખાતું, ગુડ્સ સેન્ટર कंसाइनमेंट એટલે મોકલેલ માલનું ખાતું, कंसाइन એટલે એજન્ટ खाતું। और वैसे ही बच्चों एजेंट अपनी बुक में इन द बुक्स ऑफ एजेंट कंसाइनरी हमारे अकाउंट मात्र मालिक का अकाउंट बनाएगा, पर इट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट पार्ट। आज जो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, पहले 3 या 4 लेक्चर हमारा टारगेट क्या होगा बच्चों, मालिक की बुक में जो भी मांगा होगा आपको पहले खाली ऑनर की बुक में वर्क करना है, ध्यान रखिए, जवाब मत देखो। एजेंट का काम एक ही दिन में सिखा दूंगा, ठीक है, 4-5 लेक्चर के बाद। पहले किसका काम, मालिक की बुक में काम करना है। ये सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं बच्चों, तो वर्क कैसे होगा हमें देखना होगा नजर बोर्ड पे। अगेन बॉडी फिक्स वर्ड कंटिन्यू, चलो बच्चों।
अब सबसे पहला अकाउंट है कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनेगा, जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूं। विगत रकम लगता है ना, उसकी जगह पे आओ पर्टिकुलर रुपीस। पर्टिकुलर रुपीस ऊंचे ऊंचे बोलते थे गुजरात में, डीआर सीआर, डेबिट द रिकॉर्ड्स, क्रेडिट द रिकॉर्ड्स। अब बच्चों कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर मालिक की बुक में एंट्री करने का एक सिंपल नियम है, और नियम समझो ना, ऊपर आपको चक्कर जाए। कंसाइनमेंट अकाउंट एक प्रकार का पीएनएल अकाउंट, एक प्रकार का नफा नुकसान का है। बोलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नियम क्या है नफा नुकसान का? कोई भी एक्सपेंडिचर हो, खर्च हो तो कहां लिखते हो? कंसाइनमेंट में उधार बाजू। इनकम हो तो कहां लिखोगे? कंसाइनमेंट जमा। खर्च उधार, इनकम जमा। जैसा मैं समझा रहा हूं, मालिक ने एजेंट को 1 लाख रुपए का माल भेजा। बोलो मालिक एजेंट ना माल मोकले तो શું કહેવાય? खर्च। खर्च कहां लिखोगे? डेबिट साइड, गुड्स सेंट। उसके बाद बच्चों मालिक ने ट्रांसपोर्ट में माल भेजा, ट्रांसपोर्ट का खर्च किया, खर्च कहां लिखोगे? कंसाइनमेंट में उधार बाजू। ये लिखा, खाली रैंडमली समझा रहा हूं बच्चों, फिर एग्जांपल में व्यवस्थित देखेंगे हम लोग। उसके बाद बच्चों एजेंट ने माल रिसीव किया, एजेंट ने खर्च किया, वो भी कहां लिखोगे? खर्च। एजेंट का खर्च आएगा कंसाइनमेंट में उधार बाजू। खर्च उधार, इनकम जमा। फिर बच्चों हमने एजेंट को कमीशन दिया, कमीशन भी खर्च, कहां लिखोगे? कंसाइनमेंट में उधार बाजू। अब बच्चों एजेंट ने माल बेचा, सेल किया 2 लाख रुपए में। सेल बिजनेस માટે શું કહેવાય મિત્રો? વેચાણ બિઝનેસ માટે ઇન્કમ કહેવાય। ઇન્કમ કहां लिखोगे मित्रों? कंसाइनमेंट में जमा बाजू। उसके बाद बच्चों लास्ट में 10,000 माल बचा, क्लोजिंग स्टॉक, वो कहां लिखोगे? हमेशा क्रेडिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक। ये लिखा। उसके बाद बच्चों उसके बाद अकाउंट बंद करने से प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट कहां ले जाओगे? तो अकाउंट बंद करके प्रॉफिट जाएगा पीएनएल में, नफा नुकसान खाते। ये हो गया बच्चों आपका कंसाइनमेंट अकाउंट। इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, खर्च उधार इनकम जमा, खर्च उधार इनकम जमा, उधार बाजू खर्च में जमा बाजू, इतना ही याद रखना है। ये हर एक ट्रांजैक्शन की एंट्री आमनो अकाउंटिंग एंट्री में आपको लिखवाऊंगा, इसके बाद पावर पॉइंट में समझाऊंगा, चिंता मत करो, जस्ट आइडिया लो कि भाई खर्च उधार इनकम जमा को याद रखना है। आगे जाते हैं बच्चों, सेकंड अकाउंट है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, मोकलेल माल खाते, यानी इट्स अ वन टाइप ऑफ गुड्स अकाउंट, यानी શું કહેવાય? એક પ્રકારનું માલનું ખાતું। બોલો માલ के लिए क्या नियम बच्चों? गुड्स के लिए आवे तो उधार, जाए तो जमा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। हम मालिक एजेंट को माल बेचेंगे तो एजेंट माल रिसीव करेगा, यहां से गुड्स जाएगा, गुड्स जाए तो जमा, या जमा से लिखोगे, गुड आएगा तो उधार बाजू। यानी गुड्स के अंदर एक ही एंट्री है कि जो आप माल बेचोगे, माल मोकलવાનો गुड्स सेंट में जमा बाजू। उसके बाद बच्चों तीसरा अकाउंट कंसाइन। कंसाइनी क्या है बच्चों? एजेंट। एजेंट यानी पर्सन, और व्यक्ति માટે શું નિયમ છે? पर्सन માટે डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लेनार ने उधारो, आपनार ने जमा करो, लेनार ने उधारो, आपनार ने जमा करो। सपोज हमने एजेंट को माल भेजा, माल मोकलो, एजेंट लेनार છે, डेबिट द रिसीवर, एजेंट ना खाता में उधार करवाना। फिर उसके बाद एजेंट ने माल बेचा, हमें पैसे दिए कैश, क्रेडिट टू गिवर, आपनार ने जमा करो। सिंपल नियम, लेनार हो तो उधारो, आपनार तो जमा करो। यानी पहली मेथड के अंदर में मालिक के बुक में कंसाइनर એટલે मालिक 3 अकाउंट बनाने, कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट एंड कंसाइनी अकाउंट। फिर बच्चों एजेंट की बुक में आपको एक ही दिन में सिखा दूंगा, एजेंट बनाएगा कंसाइनर अकाउंट, कारण एजेंट भी बहुत सारे मालिक का माल बेचता है, तो वो बनाएगा कन्नूभाई कंसाइनर अकाउंट। कन्नूभाई का जो भी खर्चे है उधर साइड लिखेगा, कन्नूभाई से जो इनकम मिली हो जमा साइड। कंसाइनर अकाउंट एक प्रकार का पर्सन अकाउंट का रूल्स है जो मैं आपको एक दिन में सिखा दूंगा, इसको भूल जाओ बच्चों, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट है मालिक की बुक में वर्क। अब बच्चों 3 बस क्लियर हो गए। सबसे पहले कंसाइनमेंट का मीनिंग, ये आपको रेडी करना है। जब क्लास होता है ऑफलाइन तो बीजा दिवस बच्चों सारे मीनिंग लिखवा के मैं पूछता हूं, पर अभी अब मेरे पास नहीं है, पर नेक्स्ट लेक्चर के लिए सारे मीनिंग तैयार कर लेना। मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट, मीनिंग ऑफ कंसाइनर, मीनिंग ऑफ एजेंट, उसके बाद मालिक की बुक में जो अकाउंटिंग एंट्री समझे। अभी जो ट्रांजैक्शन है बच्चों, व्यवहार, उसको लिखने के लिए उसकी अकाउंटिंग एंट्री आपको आनी चाहिए। जैसे कंसाइनमेंट के तरफ में गुड्स सेंट लिखा, उसकी एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट, गुजराती बोली जवान। कंसाइनमेंट खाते उधार ते आटक मोकलेल माल खाते जमा। ये खाता फरा भूल जाओ बच्चों, नाउ इन इंग्लिश। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड, उधार यानी डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इस प्रकार की एंट्री आपको देखने को, मालिक ने खर्च किया तो क्या गया? कैश गया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, खर्च उधर बाजू, कैश जाए तो रोकड़ जाए तो जमा, टू कैश अकाउंट। तो इस प्रकार से बच्चों मैं आपको हर एक ट्रांजैक्शन समझाऊंगा।
और एंट्री करेंगे। इसके बाद बच्चों मैंने जितना ये समझाया आपको वो पावर पॉइंट के अंदर रिटर्न में आएगा टाइप किया हुआ। तो आपको ये सब कुछ लिखना है बच्चों, ध्यान रखना, क्योंकि क्लास में होता तो क्या करता मैं ये खुद लिखवाता, और अब इसके बाद पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन आएगा जिसके अंदर कंसाइनमेंट का पूरा मीनिंग और नोटिंग आप लोग उतारोगे। ये पूरे टॉपिक में बच्चों सबसे डेंजरस है क्लोजिंग स्टॉक, जो आपको नेक्स्ट पढ़ा में जब आएगा तब मैं डीप में समझाऊंगा। ओके बच्चों। कंसाइनमेंट अकाउंट्स के अंदर बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है कंसाइनमेंट। गुजराती में इसे कहा जाता है आड़त मालना हिसाबो। पर बच्चों आड़त माल वर्ड भी गुजराती में समझ आए ऐसा नहीं है, तो सही में इसका मीनिंग इंग्लिश में समझोगे तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट, एक एक लाइन बच्चों में समझा रहा हूँ आपको। द मेथड ऑफ सेलिंग गुड्स थ्रू एन एजेंट, एजेंट द्वारा माल बेचने की पद्धति। इन अ डिस्टेंस प्लेस ऑफ कंट्री, देश के डिफरेंट पार्ट में, और आउटसाइड इंडिया या भारत के बाहर, ऑन कमीशन बेसिस, कमीशन द्वारा, एंड एट द रिस्क ऑफ ऑनर, मालिक के जोखम से, इज टर्म्ड एज कंसाइनमेंट बिजनेस। The method of selling goods through an agent in a distant place of country or outside India on commission basis and at the risk of honor is termed as consignment business। एकदम आराम से बच्चों हिंदी में समझना हो तो मालिक द्वारा देश के डिफरेंट भाग में एजेंट की अपॉइंटमेंट करके कमीशन के बेसिस पे माल बेचने की जो सिस्टम है बच्चों उससे कंसाइनमेंट बिजनेस कहा जाता है। यानी ये क्लियर हो बच्चा, ये बिजनेस के अंदर दो पर्सन मेंट है, एक मालिक जो माल बेचता है और दूसरा एजेंट जो माल सेल करता है और रिसीव करता है। ठीक है, तो अब आगे जाते हैं बच्चों, नेक्स्ट मीनिंग लेते हैं हम लोग। मीनिंग ऑफ कंसाइनर या ऑनर, द बिजनेसमैन हु सेंड्स गुड्स टू द एजेंट इज कॉल्ड अ कंसाइनर और ऑनर। जो पर्सन बिजनेस का मालिक है बच्चों और एजेंट को माल भेजता है उसे कहा जाता है कंसाइनर या ऑनर। ये स्पेलिंग के अंदर बच्चों जी साइलेंट है, कंसाई गनर नहीं बोलना है, कंसाइनर। चलो उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। मीनिंग ऑफ कंसाइनी या एजेंट, जो बिजनेस का मेन पर्सन है। द पर्सन टू हुम गुड्स आर सेंट फॉर अ सेल्स is known as consignee or agent, and the remuneration paid to agent is known as commission। दोनों लाइन को समझो बच्चों। जो पर्सन जिसे माल भेजा जाता है बच्चों, जो माल बेचता है उसे कहा जाता है कंसाइनी, कसाई नहीं है, कंसाइनी यानी एजेंट। द रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन यानी पगार, मेहनताणु, सैलरी एजेंट को दिया जाता है उसे कहा जाता है कमीशन। यानी ये बच्चों तीनों मीनिंग के अंदर आपको बेसिक यही समझना है कि कंसाइनमेंट बिजनेस में एक मालिक होता है, ऑनर होता है, जो एजेंट को माल बेचने के लिए भेजता है। एजेंट डिफरेंट एरिया में माल बेचता है, तो मालिक को बोला जाता है कंसाइनर, एजेंट को बोला जाता है कंसाइनी, और दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट का पेमेंट होता है उसे कहा जाता है कमीशन। तो ये तीन वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तीनों मीनिंग समझने के बाद बच्चों अब कंसाइनमेंट अकाउंट में अकाउंटिंग कैसे करना है वो हमें देखना है। अब ये पूरे बिजनेस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है दो पर्सन, एक ऑनर कंसाइनर और दूसरा एजेंट कंसाइनी। तो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है बच्चों मालिक। अकाउंटिंग नोट फॉर कंसाइनमेंट बिजनेस, कंसाइनमेंट बिजनेस का अकाउंटिंग नोट, जिसमें सबसे पहला पार्ट ए, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर की बुक में हमें क्या क्या वर्क करना है। नाउ इन पैराग्राफ, in the books of the consignor generally following three accounts prepared for consignment business। कंसाइनमेंट बिजनेस में कंसाइनर की बुक में तीन अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं बच्चों। फर्स्ट कंसाइनमेंट अकाउंट, गुजराती में अड़त माल खातु। सेकंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। थर्ड कंसाइनी यानी एजेंट का अकाउंट। ये तीन अकाउंट के अंदर आपको वर्किंग करना है बच्चों मालिक की बुक में। सेकंड है बच्चों बी, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, एजेंट की बुक में अकाउंट्स। इन पैराग्राफ, इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनी ओनली कंसाइनर अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय कंसाइनी। कंसाइनी या एजेंट की बुक में बच्चों एजेंट द्वारा एक ही अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कंसाइनर, मालिक का अकाउंट। नाउ वी आर टेकिंग अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर।
मालिक के बुक में बच्चों जो आपको 3 अकाउंट प्रिपेयर करना है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग एंट्रीज समझनी है। तो एक टेबल के अंदर मैं आपको हर एक ट्रांजेक्शन की एंट्री समझाऊंगा और फिर आगे वर्क करेंगे। टेबल आपके सामने है बच्चों। डेबिट साइड पहली कॉलम में पर्टिकुलर, फिर इस तरफ है जर्नल एंट्री, गुजराती में आमनोन। पहली एंट्री है व्हेन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जब मालिक द्वारा एजेंट को माल भेजा जाता है। अब बच्चों पूरे बिजनेस के अंदर मालिक बनाता है कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट एक प्रकार का पीएनएल अकाउंट है। पीएनएल अकाउंट का मीनिंग होता है बच्चों नफा नुकसान खातु, प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें डेबिट साइड एक्सपेंडिचर लिखे जाते हैं, क्रेडिट साइड इनकम। कंसाइनमेंट में શું યાદ રાખવાનું? डेबिट साइड खर्च, उधार बाजू खर्च, जमा बाजू इनकम। तो माल भेजो एजेंट को तो एक प्रकार का खर्च हुआ, तो उसकी एंट्री होगी बच्चों कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड। उसके बाद आपने माल भेजा, माल के लिए क्या रूल्स है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जाए थे जमा, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये तो बच्चों खाली एक ट्रेलर दिखाया, ये हर एक एंट्री को मैं जब एग्जाम्पल लूंगा ना तो आपको 5-5, 7-7 बार समझाऊंगा, ठीक है? तो अभी आप लोग एंट्री खाली नजर डालोगे, समझना है तो जरा भी टेंशन ना लोगे। जो भी मैं समझाऊँ उसको पोज करके आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है? बाकी एंट्री का डिटेल में वर्क एग्जाम्पल के अंदर आएगा। फिर सेकंड एंट्री देख सकते हो बच्चों, व्हेन द कंसाइनर पेज एक्सपेंसेस, जब मालिक द्वारा रोकड़े में खर्च पेमेंट किया जाता है। खर्च पेड करो तो फिर से खर्च कहाँ लिखा जाता है बच्चों? कंसाइनमेंट में उधार बाजू। कंसाइनमेंट अकाउंट एक प्रकार नफा नुकसान खातु जो पीएनएल, तो एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड। अगर आप खर्च करते हो कैश जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश या बैंक क्रेडिट, दोनों भाई भाई, कैश लिखो बैंक लिखो सेम है। उसके बाद बच्चों 3, 4th एंड 5th एंट्री जब आएगी तब आपको समझाऊंगा। एक एक एंट्री को आपको खाली नोट डाउन कर लेना है, जब एग्जाम्पल के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँ बच्चों तब ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर कंटिन्यू है, जिसमें 6 नंबर में एजेंट द्वारा एक्सपेंडिचर पेड किया जाए कमीशन, 7 नंबर की एंट्री है, 8 नंबर में क्लोजिंग स्टॉक है, 9 नंबर में प्रॉफिट है, 10 नंबर में बच्चों क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस है। ये पूरा अकाउंटिंग एंट्री बच्चों अभी कुछ भी मैं समझाऊँ आपको समझ ही नहीं आएगा, कारण एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको बोर्ड के ऊपर अकाउंट बना के वर्किंग करूंगा और साथ में एंट्री करवाऊंगा, देन यू विल अंडरस्टैंड मोर बेटर। अभी आपको बच्चों एक ही काम करना है, जस्ट यू हैव टू राइट डाउन दिस एंट्री, ठीक है? एक थियरी के तौर पे इसको राइट डाउन करना है, देन वी विल यूज प्रैक्टिकली इन एग्जांपल। चलो, नाउ इन कंसाइनमेंट बिजनेस वी आर टेकिंग कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सपोज आपने एजेंट को बच्चों 5000 यूनिट बेचने के लिए भेजा है, उसमें से 100 यूनिट बचे तो उसे कहा जाता है क्लोजिंग स्टॉक, आखिर स्टॉक। पर उसको कैलकुलेट करने की बच्चों एक टेक्निक है जो भी टेबल में खाली मैं वर्ड में समझा रहा हूँ, फिर इसको एग्जाम्पल में समझ पाएंगे। पर एक फॉर्मेट कैसे वर्क होता है वो आप लोग देख लो। सबसे पहले लिखा जाता है बच्चों इसमें गुड्स सेंट बाय कंसाइनर एट कॉस्ट, मालिक ने भेजा हुआ गुड्स, एड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, मालिक का खर्चा, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, एजेंट का खर्चा, और बच्चों उसके बाद जो कॉस्ट प्राइस आए और मार्केट वैल्यू, ये नियम तो पता है ना आपको, कॉस्ट प्राइस अथवा मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर, बेमाती जे ओछी हो कीमत स्टॉक में लेवाय। ये पूरा टेबल कैसे वर्क होगा बच्चों आगे हम लोग देखते हैं। जस्ट यू हैव टू राइट डाउन फॉर्मूला एंड फॉर्मेट। चलो बच्चों, अब कंसाइनमेंट बिजनेस के अंदर आपको क्लोजिंग स्टॉक काउंट करने का सेकेंड टेबल मैं दिखा रहा हूं, जिसे कहा जाता है कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक व्हेन लिक्विड आइटम इज गिवन। लिक्विड आइटम समझते हो बच्चों? प्रवाही वस्तु, जैसे कि ऑयल का सम हो, एग्जाम्पल के अंदर केमिकल हो, घी ऑयल केमिकल, पानी के स्वरूप में उसे लिक्विड आइटम बोला जाता है बच्चों, जिसको कैलकुलेट करने का एक स्पेशल टेबल है, जिसके अंदर आप देख सकते हो 3 कॉलम है, पर्टिकुलर, यूनिट्स, अमाउंट्स। उसके बाद गुड सेंट बाय कंसाइनर, उसके बाद कंसाइनी का खर्च, कंसाइनर का खर्च, फिर डिडक्ट किया है एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, गुड्स इन ट्रांजिट। कोई बोले सर ये तो सब आए नहीं। जैसे जैसे बच्चों एग्जाम्पल स्टार्ट होंगे, ये टेबल यूज करने से पहले मैं सारे वर्ड समझा दूंगा, आप जरा भी टेंशन मत लो, पर आपको ये नोटिंग करना होगा, क्योंकि जब मैं एग्जाम्पल स्टार्ट करूँ तो टेबल आपको फिर से नहीं लिखवाऊंगा, आपके पास फॉर्मेट रेडी होगा। फिर उसमें से बच्चों सेल्स यूनिट लेस किया और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक। ये हो गया बच्चों बेसिक कंसाइनमेंट का एग्जाम्पल स्टार्ट करने की थियरी, जिसमें मैंने आपको मीनिंग समझाए सारे, अकाउंटिंग एंट्री लिखवाई बच्चों, और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक के 2 टेबल लिखवाए। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.